जंगल की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों की घनी छतरी को भेदकर मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी, वहां रहती थी एक छोटी सी परी जिसका नाम था मायरा। मायरा कोई साधारण परी नहीं थी। उसकी चमकीली सुनहरी पंखुड़ियां जो सूरज की रोशनी में चमकती थी, और उसकी गहरी हरी आंखें जो जंगल के हर कोने को देख सकती थी, उसे जंगल की रक्षक बनाती थी। मायरा का काम था जंगल की सफाई करना, न सिर्फ पत्तियों और टहनियों को हटाना, बल्कि जंगल के हर जीव और पेड़ पौधे के बीच संतुलन बनाए रखना। ये कहानी उसी मायरा की है जिसने अपने छोटे से कद और बड़े से दिल से जंगल को नया जीवन दिया। जंगल का नाम था सनवारा। ये जंगल कभी इतना हरा भरा था कि दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। पक्षियों के गीत, फूलों की महक और नदियों का मधुर संगीत सनवारा को स्वर्ग का टुकड़ा बनाता था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। इंसानों की लापरवाही ने जंगल को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। कूड़े के ढेर, टूटी फूटी चीजें और जहरीले पदार्थ नदियों में बहाए जा रहे थे। पशु पक्षी डर के मारे जंगल के गहरे हिस्सों में छिपने लगे थे और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगी थी। मायरा, जो सनवारा की आत्मा थी, इसे देखकर दुखी थी। उसने ठान लिया कि वह अपने जंगल को फिर से पहले जैसा कर देगी। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में प्रवेश करती, मायरा अपने छोटे से घर से निकलती, जो एक पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों में बनी एक छोटी सी गुफा थी। उसका घर रंग बिरंगे फूलों और चमकदार पत्थरों से सजा था। वो अपने साथ एक छोटी सी टोकरी ले जाती, जिसमें वो जंगल से कूड़ा इकट्ठा करती थी। लेकिन उसका काम सिर्फ कूड़ा बीनना नहीं था। मायरा की जादुई शक्तियां थी, जो उसे प्रकृति से बात करने की अनुमति देती थी। वो पेड़ों की फुसफुसाहट सुन सकती थी, नदियों की शिकायत समझ सकती थी और जानवरों के दर्द को महसूस कर सकती थी। एक दिन जब मायरा अपनी रोज की सैर पर निकली, उसने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक बड़ा कूड़े का ढेर जमा हो गया था। प्लास्टिक की बोतलें, टूटे हुए खिलौने और खाने के रैपर हर तरफ बिखरे थे। पास ही एक छोटा सा तालाब था, जिसका पानी इतना गंदा हो गया था कि मछलियां सांस लेने के लिए तड़प रही थी। मायरा ने अपनी टोकरी नीचे रखी और तालाब के किनारे बैठ गई। उसने अपनी जादुई छड़ी, जो एक छोटी सी टहनी की तरह दिखती थी, हवा में लहराई। तालाब के पानी ने धीरे धीरे चमकना शुरू किया। गंदगी ऊपर तैरने लगी और मायरा ने अपनी टोकरी में उसे इकट्ठा कर लिया। मछलियां फिर से तैरने लगी और तालाब का पानी क्रिस्टल की तरह साफ हो गया। लेकिन मायरा जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। कूड़ा साफ करना तो आसान था, लेकिन जंगल को उसकी पुरानी रौनक वापस दिलाने के लिए उसे और मेहनत करनी थी। उसने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया। एक पुराना भालू, जिसका नाम था भूरा, जंगल का सबसे बूढ़ा निवासी था। उसने मायरा से कहा, छोटी परी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन इंसानों की लापरवाही ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। क्या तुम अकेले ये सब ठीक कर सकती हो? मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, भूरा दादा, मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ जंगल की आत्मा है और तुम सब मेरे साथ हो। हम मिलकर सनवारा को फिर से हरा भरा बनाएंगे। मायरा ने एक योजना बनाई। उसने जंगल के सभी जीवों को अलग अलग काम सौंपे। चींटियां छोटे छोटे कूड़े के टुकड़ों को इकट्ठा करने लगी। पक्षी ऊंचे पेड़ों से टहनियों और प्लास्टिक को नीचे लाने लगे। खरगोश और हिरण जंगल के रास्तों को साफ करने में जुट गए। मायरा ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके पेड़ों को फिर से हरा भरा करने का काम शुरू किया। वो हर पेड़ के पास जाती, उसकी जड़ों को छूती और अपनी छड़ी से हल्का सा जादू बिखेरती। पेड़ों की पत्तियां फिर से चमकने लगती और उनकी टहनियां हवा में नाचने लगती। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी नदी को साफ करना। सनवारा की मुख्य नदी, जिसका नाम था नीलम, अब काली और गंदी हो चुकी थी। इंसानों ने उसमें कचरा, रसायन
और तेल डाल दिया था। मायरा ने नीलम के किनारे खड़े होकर उससे बात की। नीलम, मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारा दर्द मैं महसूस कर सकती हूं। मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? नदी ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मायरा, मेरे पानी को साफ कर दो और मेरे किनारों से कचरे को हटा दो। मैं फिर से गाना चाहती हूं। मायरा ने अपनी छड़ी को नदी के ऊपर लहराया और एक चमकीला प्रकाश पानी में फैल गया। धीरे धीरे गंदगी ऊपर आने लगी और मायरा ने उसे अपनी टोकरी में इकट्ठा किया। लेकिन रसायनों को हटाना इतना आसान नहीं था। इसके लिए उसे जंगल के बाहर जाना पड़ा। मायरा ने सुना था कि जंगल के किनारे एक बूढ़ा जादूगर रहता था, जिसका नाम था वीरन। वीरन के पास प्रकृति को ठीक करने की कई जादुई औषधियां थी। मायरा ने हिम्मत जुटाई और वीरन के पास पहुंची। वीरन का घर एक पुरानी गुफा में था, जो लताओं और फूलों से ढकी थी। उसने मायरा को देखकर कहा, छोटी परी, तुम यहां क्यों आए हो? जंगल को बचाना आसान नहीं है। मायरा ने जवाब दिया, मैं जानती हूं, वीरन जी, लेकिन अगर मैं कोशिश भी न करूं, तो सनवारा हमेशा के लिए खो जाएगा। कृपया मुझे नीलम को साफ करने की औषधि दें। वीरन ने उसकी हिम्मत देखकर मुस्कुराया और उसे एक छोटी सी शीशी दी, जिसमें चमकीला नीला तरल था। उसने कहा, इसे नीलम में डाल दो, लेकिन याद रखो, ये औषधि तभी काम करेगी जब जंगल के सभी जीव मिलकर काम करें। मायरा ने शीशी लेकर धन्यवाद कहा और जंगल लौट आई। उसने सभी जानवरों को फिर से इकट्ठा किया और वीरन की बात बताई। उसने कहा, हमें एक साथ काम करना होगा। नीलम हमारी मां है और उसे बचाना हमारा कर्तव्य है। सभी जानवर सहमत हो गए। मायरा ने शीशी का तरल नदी में डाला और एक चमकीला नीला प्रकाश पूरे जंगल में फैल गया। नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। मछलियां फिर से तैरने लगी और नदी के किनारे के पौधे हरे हो गए। जानवरों ने किनारों से कचरा हटाया और पक्षियों ने गीत गाकर नदी का स्वागत किया। लेकिन मायरा का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे पता था कि इंसानों को जंगल की अहमियत समझानी होगी, वरना ये बर्बादी फिर से शुरू हो जाएगी। उसने जंगल के किनारे बसे गांव में जाने का फैसला किया। वो अपने छोटे से रूप में गांव वालों के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके एक छोटी लड़की का रूप लिया। वो गांव के स्कूल में गई और बच्चों से बात की। उसने उन्हें सनवारा की कहानी सुनाई, कैसे वो कभी स्वर्ग था और कैसे इंसानों की लापरवाही ने उसे बर्बाद कर दिया। बच्चे उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने माता पिता को बताया और धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई। गांव वालों ने मायरा की मदद से एक बड़ा सफाई अभियान शुरू किया। वे जंगल में आए और कचरा साफ करने में जुट गए। मायरा ने उन्हें दिखाया कि कचरे को कैसे रिसाइकिल करना है और कैसे प्रकृति का सम्मान करना है। बच्चों ने पेड़ लगाए और बड़ों ने नदी के किनारे सफाई की। मायरा ने अपनी जादुई शक्तियों से उनकी मदद की और जल्द ही सनवारा फिर से हरा भरा होने लगा। पक्षियों के गीत फिर से गूंजने लगे और नीलम का पानी फिर से गाने लगा। एक साल बाद सनवारा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गया। मायरा अपने बरगद के पेड़ के पास बैठी थी और उसका दिल खुशी से भरा था। भूरा भालू उसके पास आया और बोला, छोटी परी, तुमने कमाल कर दिया। सनवारा फिर से जी उठा है। मायरा ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा अकेले का काम नहीं था भूरा दादा, ये जंगल की आत्मा, जानवरों की मेहनत और इंसानों के प्यार का नतीजा है। तब से मायरा हर दिन जंगल की सैर करती है, अपनी टोकरी लिए। वो अब भी कचरा साफ करती है, लेकिन अब उसका काम पहले से आसान हो गया है, क्योंकि गांव वाले जंगल का ख्याल रखते हैं। सनवारा अब सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि प्यार और एकता का प्रतीक बन गया है। और मायरा, वो छोटी सी परी, जंगल की रक्षक बनी रही, जो हर सुबह सूरज की किरणों के साथ जंगल को चमकाती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।